कि समाजवादियों का एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और वो ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कि सीए एनआरसी के आंदोलन के अंदर, जब हम लोग भी गए थे उस शाहीन बाग में, तो उसमें शिरकत करने का काम किया है। उसके लिए मैं सोशलिस्ट पार्टी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि भाषण तो बहुतों ने दिए हैं, लेकिन महिलाओं की इतनी भागीदारी और अल्पसंख्यकों की इतनी भागीदारी आप सुनिश्चित करने में कामयाब हुए हैं। ये आपकी पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, जो कि समाजवादी आंदोलन के विरासत के अनुरूप है। जो यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, वो पूरे सबके भाषण सुन रही होंगी। उन्हें लग रहा होगा कि इसमें हमारा क्या है, क्योंकि मैंने अभी देखा, मैं 5 राज्यों के चुनाव को बहुत फॉलो कर रहा था। ज्यादातर समय मध्य प्रदेश में था, राजस्थान में भी था। वहां पर तो केवल गारंटी की बात चल रही थी, क्या गारंटी मिली उसके ऊपर ही वोट पड़ेगा। पूरा का पूरा चुनाव, एक तो पूरा लोकतंत्र चुनाव तंत्र में सीमित हो गया और पूरा चुनाव गारंटियों में हो गया कि हमको क्या मिलेगा, कौन सी पार्टी क्या देगी, इसके हिसाब से पूरा वोट पड़ेगा। अब आपके लिए यहां पर क्या गारंटी हो सकती है? कोई सरकार वाले लोग नहीं है, सरकार बनाने वाले लोग नहीं है। जो उसके आसपास जाएंगे वो लोग जा चुके हैं, यहां पर दीपक जी हैं या लवली जी हैं। तो जो बचे हुए लोग हैं वो लोग इस लड़ाई को आजादी के पहले और आजादी के बाद से लड़ते रहे हैं। उन्होंने आजादी के पहले लड़ाई लड़ी थी कि ये देश का विभाजन ना हो, वो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे समाजवादी। और जब एक बार बंटवारा हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, भाई जो है, भाइयों के बीच में भी बंटवारा हो जाता है, लेकिन अब हम एक अच्छे पड़ोसी, अच्छे भाई और अच्छे रिश्तेदार के तौर पर रह पाए तो हम भारत पाक महासंघ बनाने का काम करेंगे। जो लोग यहां पर बैठे हैं मंच के ऊपर, ये इनका सपना है, इनकी पार्टी का सपना है, हम सबका सपना है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सपना अगर कामयाब होता है तो फिर ये जो पैसा युद्ध की तैयारी के लिए, हथियारों को खरीदने के लिए खर्च होता है, वो आप सबकी, हम सबके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्च होगा। मुझे लगता है कि ये सीधी सीधी गारंटी है। अगर आप इस गारंटी को महत्व देना चाहें तो दूसरी गारंटी जो मुझे लगती है पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो यहां पर बहनें बैठी हैं, आज का समाज इस तरीके का माहौल इतना जहर फैल गया है, जहां पर मार्च, मॉब लिंचिंग से लेकर के तमाम सारे इस तरीके के काम हो रहे हैं कि दिमाग में असुरक्षा है। हमारा पति लौटेगा नहीं लौटेगा, बेटा लौटेगा नहीं लौटेगा। मुझे लगता है कि हर मां की, हर पत्नी की, हर बहन की ये सबसे बड़ी चिंता है। ये जो लोग यहां पर बैठे हैं या जो गठबंधन यहां पर बन रहा है, बना है इंडिया का, वो आपकी इसी सुरक्षा की गारंटी देना चाहता है कि अगर ये जालिम लोग जाएंगे, ये जहर फैलाने वाले लोग जाएंगे, तो अब ऐसा देश बनाएंगे जिसमें कम से कम जान माल का खतरा आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप कोई भी किस्म का अपना अलग धर्म रखते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ हुआ वो ऐसा मुद्दा नहीं बना जिसके ऊपर वहां पर दंगे हो जाते, कत्लेआम हो जाता।
माफ करिएगा, ये अगर किसी भाजपा शासित प्रदेश में हो जाता तो वहां पर कत्लेआम हो जाता और वहां पर दंगे हो जाते। उसको निपटाने का काम सद्भाव के तरीके से जैसा संभव था वहां पर किया गया। हम और आप कभी मिलकर के इसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं साथियों अभी राजस्थान से, भैया थोड़ा सा ठहर जाइए वालिया साहब, मैं अभी राजस्थान से आ रहा हूं। राजस्थान में मैं टॉक गया था। टॉक के अंदर एक संस्थान बना, मौलाना आजाद अरबी फारसी संरक्षण संस्थान।